ये आपकी कुंडली है। इसमें मैंने आपका लगन चार्ट दे रखा है, नवांश चार्ट दे रखा है और विश्वंतरी दशा दे रखी है। अब इसे समझिए, देखिए ये आपका लगन चार्ट है, नवांश चार्ट और ये विश्वंतरी महादशा दे रखी है। सबसे पहले महादशा पे अब अगर हम ध्यान दें तो देखिए, सबसे पहले आपकी महादशा जो चल रही है बुध की चल रही है। 2038 तक बुध लगे रहेंगे। उससे पहले शनि की महादशा थी आप पे, 2021 तक शनि की महादशा थी। आपकी कुंडली भी मैंने देखी है, शनि की महादशा में बहुत ज़्यादा पीड़ा आपको उठानी पड़ी है। तो उसे भी हम समझेंगे, देखिए कैसे। आपकी सबसे पहले देखिए लगन चार्ट में शनि के साथ देखिए सूर्य बैठे थे, तभी इसे हम कहते हैं शनि और सूर्य जब भी एक साथ बैठेंगे तो एक कठिन श्रम जिंदगी में देते देते बहुत दुख और कष्ट भी देते हैं। तो 2021 तक आपका जो जीवन गया है बहुत ज़्यादा संघर्ष और दुख में गया है। अब उसके बाद जो है बुध लगे हैं, 2038 तक लगे बुध। अब अपनी लगन चार्ट में देखिए कि बुध कहाँ बैठे हैं। बुध पहले घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छा भाव देते हैं। बुध जब भी पहले घर में बैठते हैं तो बुद्धिमान बुद्धिशाली ऐसा व्यक्ति होता है, बुद्धि उसकी बहुत ज़्यादा सॉलिड बुध कर देते हैं। ये अच्छी बात बुध यहाँ पे करते हैं। अब देखिए बुध में कमी क्या है कि बुध यहाँ पे वक्री हो गए, स्टार लग गया है, उल्टा भी बन गया है। तो बुध यहाँ पे वीक पड़ गए बहुत ज़्यादा, बट भाव का भाव तो मिलेगा। पहले घर में बैठे तो बुद्धिमान आपको बनाएंगे। तो बुध में एक रेमेडी करना है कि इनका एक यंत्र बना लेना शुद्ध करके, और आपको अपने गले में पहन लेना है। ये आपकी पहली रेमेडी रहेगी। अब इसे समझिए कि पहले घर में 4 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कर्क राशि बनी है, चंद्रमा बने। चंद्रमा कहाँ जाके बैठे हैं? अब देखिए चंद्रमा अपने ही घर में बैठे, लगनपति अपने ही घर में बैठता है तो लगन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब इसे और समझिए, देखिए चंद्रमा जब भी अपने घर में बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपने ही घर में बेटा 100 राशि के चंद्रमा है। अब इसे और समझिए, चंद्रमा की जो डिग्री है इसमें हमें काम करना है। लगन की जो डिग्री कम आ रही है 5 डिग्री, इस पर भी हमें काम करना है, चंद्रमा की डिग्री बढ़ानी है। अब इसे और समझिए, देखिए पहले घर में अच्छे प्लैनेट भी बैठे हैं और नीच प्लैनेट भी बैठे हैं, उस पर भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए चंद्रमा पहले घर में बैठते हैं तो आपका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा सुंदर है, गोरा चिट्टा रंग और सुंदर शरीर चंद्रमा ने आपको दे दिया है। अब बुध यहाँ पे बैठते हैं तो बुध जब भी यहाँ पे बैठेंगे अच्छे लगन शुगर और बड़ा भाग्य भी आपको देंगे। और अब देखिए चंद्रमा जो है, बुध जो है, एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने गए, तो इसलिए भी हमें इन दोनों की रेमेडी करना ज़रूरी है। अब देखिए सूर्य और शनि, सूर्य पहले घर में बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रॉयल होता है, विस्तार पाता है, अपने आप पे नाश होता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी ऐसा व्यक्ति होता ही होता है जब भी सूर्य पहले घर में बैठ जाए तो। अब देखिए कर्म पे ऐसे व्यक्ति को बड़ा नाश होता है कि जब भी सूर्य पहले घर में बैठ जाए। अब देखिए शनि भी पहले घर में बैठे हैं। शनि जब भी पहले घर में बैठते हैं तो आपका जन्म तब हुआ होता है जब आपका परिवार और घर संघर्ष की स्थिति में था, जब आपके पिताजी ने संघर्ष करे थे तभी आपका जन्म हुआ था। तभी शनि पहले घर में जाके बैठते हैं। जब भी शनि पहले घर में जाके बैठते हैं तो एक बात तो होती है कि ये परीक्षा लेंगे जीवन में, रगड़ पट्टी करके ही आपको हर चीज़ मिलेगी। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा शनिदेव यहाँ पे बढ़ाते हैं, बट अच्छी बात ये करते हैं कि आपको रॉयल जरूर बनाते हैं। अब देखिए शनि में कमी क्या है कि इनकी डिग्री भी कम है और उल्टा भी बन गया है, अस्त हो गए, तो शुभ फलों में ये भी कमी करते हैं। तो शनि पे भी हमें वर्क करना है। अब देखिए चंद्रमा और बुध ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों शत्रु ग्रह है। अब सूर्य शनि ये दोनों में पिता पुत्र है, तो ये जब भी दोनों एक साथ बैठते हैं तो जिंदगी में मेहनत बहुत ज़्यादा कराते हैं, जम के रगड़ पट्टी कराते हैं, व्यक्ति को फाइनेंस में ज़रूर फंसाते हैं। शनि जो है सूर्य के साथ नहीं बैठना चाहिए, वरना ये लगातार जिंदगी में एक ना एक तकलीफ और एक ना एक दिक्कतें बराबर लगा के रहते हैं। हमेशा वो दिक्कत बनती ही बनती है, कभी गायब नहीं होती है। तो इस पर भी हमें रेमेडी करना ही करना है। पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी ऐसा व्यक्ति 27 साल का होता है, जो भी शनि और सूर्य एक साथ लेके बैठता है तो पिता को एक झटका पड़ता है, हॉस्पिटलाइज भी पिता होता ही होता है। जब भी ऐसा व्यक्ति 42 का होता है तो ये पिता की डेथ करा देते हैं, पिता की इस टाइम मृत्यु ये दोनों ग्रह करा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पे शनि ने ग्रहण लगा देते हैं इस टाइम। अब इसे और समझिए। अब देखिए जो आपके करियर की मैं जहाँ तक बात करूँ, जॉब की जहाँ तक मैं बात करूँ और धन की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे जॉब के लिए याद कर देते हैं 6 नंबर। यहाँ पे जॉब के लिए और कर्म, जॉब एक तरह से क्रम भी है तो हम 10वां घर भी देखते हैं। पहले हम छठा घर देखें तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर देखिए स्वामी, 9 नंबर यानी धनु राशि, उसके स्वामी बने गुरु। गुरु जाके तीसरे घर में बैठ गए,
गुरु जब भी तीसरे घर में जाके बैठता है तो तीसरे घर की जो गुरु की महिमा कही गई है बहुत ज़्यादा कम कही गई है, क्योंकि गुरु तीसरे घर में वीक पड़ जाते हैं। अब देखिए गुरु में कोई कमी भी नहीं है, गुरु 19 डिग्री के है। अब देखिए केतु भी बैठ गए बृहस्पति के साथ। केतु और गुरु जब भी एक साथ बैठते हैं तो तकलीफ देते ही देते हैं। गुरु चांडाल दोष बना के बैठे हैं, तो करियर में ये दिक्कत देंगे ही देंगे, जॉब में भी दिक्कत देंगे ही देंगे, बराबर दिक्कत देंगे। तो एक कष्टपूर्ण आपकी ज़िंदगी को बना रहे हैं। देखिए केतु गुरु जब भी एक साथ बैठते हैं हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष जब भी लगता है तो हर काम में अड़चने, हर काम में डिले, हर काम में मुसीबत, मल्टीपल काम करते रहना, किसी में सफलता ना मिलना, किसी में भी टिक ना पाना, ये सब कराता है। हर काम में अड़चने ये पैदा करता है, अड़ंगा एक जगह लगा ही रहता है, ये गुरु चांडाल दोष करता है। इसके तो आप जब कराओ। अब देखिए राहु जो है 9वें घर में बैठे हुए हैं। राहु यहाँ पे सही भाव दे देंगे, 9वें घर में बैठे हैं, यहाँ पे धर्म से भी आपको जोड़ेंगे, राहु में कोई कमी नहीं है। अब इसे और समझिए, हम जहाँ तक आपकी कर्म की बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मंगल अपने घर में बैठे हैं, 9 डिग्री के बैठे हैं। जब भी मंगल कर्म के घर में जाके बैठते हैं, कारक ग्रह बन जाते हैं मंगल यहाँ पे। मंगल आपके बहुत अच्छे यहाँ पे बैठे, कमीशन वर्क से, भूमि संपत्ति से, एग्रीकल्चर से, कैटल वेल से, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो, खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, पशुपालन से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, मछली पालन से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हो, भूमि संपत्ति से रिलेटेड भी आप कुछ काम यहाँ पे कर सकते हो। मंगल यहाँ पे अपने घर में बैठे, स्वराशि के मंगल है यहाँ पे। अब इसे और समझिए। अब देखिए जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देखिए शनि और सूर्य की आ रही है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिए मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ रही है। तो मंगल की जब भी, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पहले घर पे पड़ रही है, 5वीं 6ठी 7वीं यहाँ पे पड़ रही है और 8वीं यहाँ पे पड़ रही है। तो मंगल की 4 7 और 8 हो रही है, तो मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ने के कारण ये भी घर में थोड़ा बहुत इश्यूज बना के रखते हैं। तो यहाँ पे एक मंगल पूजन होगा, क्योंकि मंगल अंश डिग्री में कम है, 9 डिग्री के आ रहे हैं, तो मंगल भात पूजन कराने से ये इस घर की दिक्कत हट जाएगी। अब इसे और समझिए, जो आपके वीनस है, ऐसे समझिए वीनस जो है यहाँ पे बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए वीनस धन के घर में बैठे हैं। शुक्र जब भी धन के घर में बैठते हैं बहुत अच्छा भाव देते हैं। एक नल धन का हमेशा आपका खुला रखेंगे, कभी धन की कमी यहाँ पे नहीं रहने देंगे, औसतन धन देंगे वीनस, आपको बड़ा धन नहीं देंगे। अब इसे और समझिए, जब भी वीनस दूसरे घर में बैठते हैं तो बहुत अच्छा धन यहाँ पे बना के ही रखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे आपका लगन चार्ट समझा, धन की बात मैंने आपको बता दी, धन यहाँ पे आपका क्लियर आ रहा है, बस करियर और कर्म में यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब इसको समझिए, लाभ अपना देखिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर के स्वामी शुक्र, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेट हो रहा है। यहाँ पे शुक्र भी अच्छा भाव दे रहे, लाभ के स्वामी बन के बैठे हैं। अब ये समझिए नवांश चार्ट देखिए, नवांश चार्ट आगे की फ्यूचर में बताता है कि आगे जाके ग्रह हमें क्या क्या पावर देंगे और ग्रहों के जेब में क्या क्या पावर देने लायक हमें है। अब इसे समझिए, देखिए यहाँ पे जो है मंगल यहाँ पे चौथे घर में बैठे हैं, चौथे घर के मंगल मांगलिक बनाते ही बनाते हैं। अब देखिए मंगल जब भी पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में होके बैठ जाए तो ये मांगलिक मंगल बनाते ही बनाते हैं। तो चौथे घर से आप मांगलिक हो गए, इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा कि मंगल पूजन कराना है नवांश चार्ट, माफ कीजिएगा लगन चार्ट में, तो यहाँ के मंगल रिकवर हो जाएंगे। विवाह सुख के लिए हम नवांश चार्ट देखते हैं, नवांश चार्ट से हम वैवाहिक जीवन का सुख देखते हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज देखिए मंगल बैठे तो वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ से ये हर लेते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं लेने देते। अब देखिए गुरु भी यहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप मंगल की रेमेडी करोगे गुरु भी यहाँ पे बहुत अच्छे होके बैठे। मंगल यहाँ पे थोड़ा उत्पाद मचाते हैं, गुरु यहाँ पे आपको वैवाहिक जीवन का सुख दे देंगे, पर मंगल की आप रेमेडी करो, क्योंकि मंगल यहाँ पे वैवाहिक जीवन का सुख नहीं लेने देते, क्योंकि यहाँ पे आपको पूर्ण मांगलिक यहाँ से आप बन गए हो। अब देखिए गुरु जब भी चौथे घर में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, घर का सुख और वैवाहिक जीवन का सुख ये भी देते हैं, मंगल के कारण ये नहीं दे पाएंगे, इसलिए मंगल भात पूजन कराना आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए केतु 5वें घर में बैठे हैं, 4 नंबर लेके, जब भी केतु 5वें घर में बैठते हैं शिक्षा में अवरोध करते हैं, प्रेम में अवरोध करेंगे और संतान में अवरोध करते ही करते हैं। जो भी संतान पहले होती है वो सीजरिंग से होती है, तो पहले संतान का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना है। केतु पहले संतान को दुख तकलीफ देते ही देते हैं। अब इसे समझिए, देखिए चंद्रमा जहाँ पे छठे घर में आके बैठ गए, छठे घर के चंद्रमा जब भी आके बैठ गए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, मन में आपके लगातार सोचने की भाव उठती रहेगी, मन आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित यहाँ पे है,
मन में दुख तकलीफ यहाँ पे चंद्रमा लगातार देंगे मन की पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा है, तो चंद्रमा का यहाँ पे यंत्र बनेगा सिद्ध करा हुआ। अब देखिए शनि जो है सातवें घर में आ गए। शनि जब भी सातवें घर में आएंगे तो वैवाहिक जीवन में लेट ये कराते कराते हैं, साथ साथ पत्नी की हेल्थ जो है यहाँ पे डाउन ये भी रखते ही रखते हैं। तो शनि के लिए 40 शनिवार तक आप शनि मंदिर जाओ, एक सरसों तेल का दिया यहाँ पे आपको चढ़ाना है। अब इस समझिए, देखिए वीनस यहाँ पे जो है अपने स्वराशि में बैठे, ये अच्छे बैठे, सातवें दृष्टि इनके 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे घर पे बैठ रही है, तो धन ही आपको यहाँ से दे देंगे, इसकी भी चिंता मत कीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे सूर्य है यहाँ पे अच्छे बैठे, कारक होके बैठे सूर्य 10वें घर में बैठते हैं, तो सूर्य बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे आपको देंगे। अब अगर आप लगन चार्ट में रेमेडी करो तो यहाँ पे अब देखो सूर्य आपको देने के लिए यहाँ पे बैठे, तो सूर्य बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सफलता देने के लिए बैठे। अब देखिए जो राहु भगवान जो है यहाँ पे बुध के साथ बैठ गए, ये सबसे बड़ी चिंता फिक्र होगी। राहु बुध जब भी एक साथ बैठते हैं तो ये जड़ योग बनाते हैं। डिसीजन यहाँ पे आपको कुछ भी गलत नहीं लेना है। इंस्पिरेशन और प्रेरणाएं आप किसी से बहुत ज़्यादा कम लोगे, और डिसीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके गलत होंगे ही होंगे। तो जड़ योग की आपको रेमेडी करना है, बुध का भी यहाँ पे यंत्र बनाना है, राहु केतु की यहाँ पे शांति होगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा।